एक गांव में मनोज नाम का एक लड़का रहता था। वो शहर से मोमोज बनाना सीखकर लौटा था और उसने गांव में अपना मोमोज का ठेला लगा लिया था। उसके मोमोज बहुत स्वादिष्ट थे, इसलिए रात होते ही गांव वाले उसके ठेले पर जुट जाते थे। अरे वाह भाई, क्या मोमोज बनाते हो, खाते ही मन तृप्त हो जाता है। सच में, अभी बीवी से लड़कर आया था, मूड इतना खराब था, लेकिन अब सब ठीक हो गया। कितने हो गए भाई? 50 रुपए। अरे इतना महंगा? अरे साहब, शहर से इतनी दूर सीख कर आया हूँ, स्वाद भी है, आप चाहें तो कहीं और से भी खा सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। जी साहब। मनोज के पास ग्राहकों की कोई कमी नहीं थी। एक जाता तो दो और आ जाते। पूरा दिन काम करके लोग शाम को कुछ तीखा और चटपटे खाने मनोज के पास ही आते, और जब तक सारे मोमोज खत्म नहीं हो जाते तब तक ग्राहकों की भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। मनोज बाबू, एक प्लेट मेरी बीवी के लिए भी पैक कर दो, वरना वो मुझे ही इस दुनिया से पैक करके ऊपर भेज देगी। अरे पर मोमोज तो खत्म हो गए भैया, आप कल भाभी जी को भी साथ ले आइए, 2 की जगह 3 प्लेट खिला दूंगा, लेकिन अभी तो सब खत्म हो गए। ठीक है, अब तो यही सोचना पड़ेगा कि अपनी जान कैसे बचानी है। मनोज काम से आकर पूरे दिन की कमाई गिनता और उसके चेहरे पर लालच भरी मुस्कान फैल जाती। जितने ज्यादा पैसे उसके हाथ में आते उतनी ही उसकी दौलत की भूख बढ़ती जाती। कल मैं पहले से ज्यादा मोमोज बनाऊंगा, अब एक भी ग्राहक बिना खरीदे नहीं जाएगा। अगर लोग ऐसे ही बिना खरीदे लौटने लगे तो मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। मनोज की कमाई चाहे कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं होता था। उसे ग्राहकों का पेट भरने से ज्यादा उनकी जेब में दिलचस्पी थी। उसकी नीयत भी बिल्कुल साफ नहीं थी। एक नया दिन हुआ और मनोज ने फिर से अपना मोमोज का ठेला लगा लिया। रोज की तरह ग्राहक आने शुरू हो गए, लेकिन आज भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। देखते ही देखते उसके ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। अरे मनोज, इतनी भीड़ इकट्ठी कर रखी है, जरा जल्दी कर यार, आज तो अपनी भाभी और मेरे लिए 2 प्लेट मोमोज पैक कर दे। जी भैया, बस 5 मिनट रुक जाइए, आपकी 2 प्लेट अभी तैयार करके देता हूँ। भैया थोड़ा जल्दी कर दीजिए ना, मैं पिछले 10 मिनट से खड़ी हूँ, घर पर बच्चे भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप ही का बना रहा हूँ दीदी, ये लीजिए। अरे भाई, अब रहने भी दो, इतनी देर तक इंतजार कराया, अब मुझे मोमोज नहीं चाहिए, मैं घर जा रहा हूँ, तुम ही खा लेना। सच में इतने महंगे, ऊपर से इतना इंतजार भी करना पड़े, इससे अच्छा तो मैं घर पर ही खाना खा लूं। अरे रुको तो, लो हो गया, लोगों से जरा सा भी इंतजार नहीं किया जाता। लोगों की गलती नहीं है मनोज, तुम्हें अपने साथ एक लड़का रख लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे ग्राहक ऐसे ही भूखे और नाराज होकर लौटते रहेंगे। सही कह रहे हो वर्मा साहब, वो तो मेरी मिसेस को मैं कल भी मोमोज नहीं खिला पाया था, इसलिए आज फिर लाइन में खड़ा हूँ, वरना मैं भी कब का चला गया होता। आज मनोज का मन बहुत उदास था। उसके कई मोमोज भी बच गए थे और उस दिन उसे अच्छा खासा घाटा भी उठाना पड़ा था। उस रात मनोज की आंखों में नींद तक नहीं आई। वो पूरी रात यही सोचता रहा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे दोबारा आज जैसा नुकसान न हो। तभी उसे वर्मा साहब की कही बात याद आई। अगले ही दिन उसने अपने ठेले पर एक लड़के को काम पर रख लिया, ताकि ग्राहकों को जल्दी जल्दी मोमोज देकर किसी को भी इंतजार न करना पड़े। अरे सुरेश, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, इतनी देर कहाँ लगा दी? माफ कीजिएगा साहब, आज थोड़ी देर हो गई, कल से मैं समय पर आ जाया करूंगा। हाँ हाँ ठीक है, अब बातें छोड़ो और काम शुरू करो, ग्राहक बस आते ही होंगे। दोनों ने मिलकर फटाफट ग्राहकों को मोमोज देने शुरू कर दिए। अब भले ही ठेले पर पहले जैसी भीड़ थी, लेकिन किसी को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ रहा था। लोग जल्दी जल्दी अपने मोमोज लेकर वहीं खा रहे थे या पैक करवाकर खुशी खुशी घर लौट रहे थे। तभी एक गरीब आदमी मनोज के ठेले पर आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई घंटों से कुछ खाया ही ना हो। भैया, 1 प्लेट मोमोज कितने की है? 1 प्लेट 50 रुपए की है। भैया जी, मेरे पास तो बस 40 रुपए ही है, अगर हो सके तो 1 प्लेट दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। हाँ तो ठीक है, 40 रुपए दे दो, तुम्हें 1 पीस कम दे दूंगा। क्या 40 रुपए में पूरी प्लेट नहीं मिल सकती भैया? बाकी के 10 रुपए मैं कल दे दूंगा। तो बाकी पैसे भी कल देना और मोमोज भी कल ही खाना, मेरे यहाँ उधार नहीं चलता। वैसे भी मोमोज थोड़े ही बचे हैं, तुम नहीं लोगे तो कोई और खरीद लेगा। ठीक है भैया, 4 ही मोमोज दे दीजिए।
अरे मालिक, बस एक पीस की ही तो बात है, दे दीजिए ना बेचारे को। नहीं सुरेश, मुफ्त में बांटने लगूंगा तो धंधा बंद हो जाएगा। सुरेश नेक दिल इंसान था। उसे उस गरीब आदमी पर बहुत दया आ रही थी, लेकिन अपने मालिक के सामने वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी भी अपनी मजबूरियां थीं। अपने पिता के इंतकाल के बाद उस पर और उसकी माँ पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा था। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर थी, इसलिए वो मन मारकर सब कुछ सह रहा था। अरे आ गया बेटा, आजा खाना खा ले, भूख लगी होगी ना। हाँ माँ, ये पैसे रख लो, सेठ ने आज के काम के दिए हैं। अगले दिन मनोज के ठेले पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि गांव में एक शादी थी। ज्यादातर लोग वहीं खाना खाने चले गए थे। लगता है आज मोमोज इतने ही बिकेंगे। चलो कोई बात नहीं, जो बचेंगे बाद में फेंक देंगे। तभी वहां एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलते हुए मनोज के ठेले पर आकर रुकी। बेटा, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। आज वैसे ही ग्राहक कम है और ये मांगने वाले पहले ही आ जाते हैं। मेरे पास फालतू में बांटने के लिए कुछ नहीं है। माफ कीजिए, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। आप कहीं और कोशिश कर लीजिए। पर मालिक, हम तो ये मोमोज बाद में फेंकने ही वाले थे, इन्हें दे देते ना, कम से कम किसी भूखे का पेट तो भर जाएगा। तुम्हें कल भी समझाया था ना, ऐसे ही मुफ्त में बांटते रहे तो एक दिन हम खुद सड़क पर आ जाएंगे। धंधे में दया नहीं, हिसाब चलता है। पर मालिक सुनिए तो, एक वक्त का खाना देने से हमारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इनके लिए यही बहुत बड़ी मदद होगी। सुरेश, इतनी ही दिक्कत है तो अपना ठेला खोल लो, फिर जितना मन करे उतना मुफ्त में खिलाना। लेकिन जब तक मेरे यहाँ काम कर रहे हो वही होगा जो मैं कहूंगा, समझे? ये लीजिए अम्मा, आपकी मोमोज की प्लेट, आराम से खाइए। 50 रुपए मैं दे देता हूँ। तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर पैसे भी दे दिए। आज से तुम्हारी नौकरी खत्म, मैं तुम्हें इसी वक्त काम से निकालता हूँ। हाँ मालिक, ठीक है, रख लीजिए अपनी नौकरी। अगर किसी भूखे का पेट भरने की कीमत यही है तो मुझे मंजूर है। बेटा, तुमने मेरे लिए अपनी नौकरी क्यों छोड़ दी? तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद से ही तुम्हारे घर में कितनी मुश्किलें चल रही हैं। तुम्हारी माँ भी तो सिर्फ तुम्हारे सहारे हैं, फिर भी तुमने एक अनजान बूढ़ी औरत के लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया। अब तो छोड़ दी दादी, लेकिन एक सेकंड, आपको कैसे पता कि मेरे घर में परेशानी चल रही है? अचानक वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो गई। सुरेश के तो होश ही उड़ गए। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो औरत कुछ पल पहले उसके सामने खड़ी थी, वो आखिर एक पल में कहाँ गायब हो गई। ढूंढने के बाद भी जब सुरेश को वो बूढ़ी औरत कहीं नहीं मिली, तो वो हैरान और उलझन में घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में बस यही सवाल घूमता रहा कि आखिर वो बूढ़ी औरत थी कौन और उसे उसके परिवार के बारे में इतना सब कैसे पता था। लेकिन सुरेश जल्द ही अपने घर की परेशानियों के बारे में सोचने लगा और नौकरी छूटने की चिंता उसके मन पर हावी हो गई। इन सब के बीच वो उस रहस्यमयी बूढ़ी औरत के बारे में भूल गया। आजा बेटा, खाना खा ले, सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, भूख लगी होगी ना। नहीं माँ, आज मन नहीं है, तुम खा लो, मैं सोने जा रहा हूँ। क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों है? माँ, मैंने सेठ के यहाँ नौकरी छोड़ दी। वो अच्छा आदमी नहीं है। माँ आप ही बताओ, आज एक बूढ़ी औरत मोमोज मांगने आई थी। उसके पास पैसे नहीं थे और आज कोई ग्राहक भी नहीं था। वैसे भी मनोज उन मोमोज को फेंकने वाला था, लेकिन उसने उस बेचारी औरत को नहीं दिए। फिर मैंने अपने 50 रुपए से उसे मोमोज खिलाए। बस यही बात सेठ को पसंद नहीं आई, उसने मुझे काम से निकाल दिया। ओफो, बस इतनी सी बात। बेटा, जो दूसरों का भला करते हैं ना, उन्हें भगवान कभी भूखा नहीं सोने देता। चल अब ये सब छोड़, नीचे आ और खाना खा ले। सुबह हुई और जैसे ही सुरेश उठा, उसे एक टिफिन दिखाई दिया। उसने टिफिन खोला तो उसमें मोमोज रखे थे। जैसे ही उसने एक मोमो उठाया, उसकी जगह उसी पल दूसरा मोमो आ गया। सुरेश हैरान रह गया। उसने एक निवाला चखा तो उसका स्वाद ऐसा था मानो उसने अपनी जिंदगी में उससे ज्यादा स्वादिष्ट मोमो कभी खाए ही ना हो। माँ जल्दी आओ, माँ ऊपर आओ फटाफट। आ गई। सुबह सुबह क्या हो गया? अरे सुबह सुबह मोमोज क्यों खा रहा है? माँ ये जादुई मोमोज हैं। इस टिफिन में से एक मोमो उठाओ तो उसकी जगह तुरंत दूसरा आ जाता है।
और इसका स्वाद इतना लाजवाब है ना कि बस पूछो मत। सुबह सुबह बड़ा मजाक सूझ रहा है तुझे। आपको यकीन नहीं है ना? बैठिए, मैं अभी दिखाता हूँ। अरे वाह, पर ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है इसका उस बूढ़ी औरत से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। कल जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसे पापा के बारे में सब कुछ पता था और फिर वो अचानक से गायब हो गई। देखा बेटा, भगवान अच्छे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते। जो दूसरों की मदद करते हैं, भगवान उनकी मदद करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देते हैं। दोनों माँ बेटे ने तय किया कि अब सुरेश भी मोमोज का ठेला लगाएगा, लेकिन वो टिफिन से सीधे मोमोज निकालने के बजाय पहले उन्हें प्लेट में रखेगा ताकि किसी को भी उस जादुई टिफिन का राज पता न चल सके। शाम को सुरेश ने मनोज के ठेले के बिल्कुल बगल में अपना मोमोज का ठेला लगा लिया ताकि जो भी ग्राहक मनोज के पास आए वे उसके मोमोज भी चख सकें। अरे मनोज भैया, एक प्लेट मोमोज लगा दीजिए। वर्मा साहब, मैंने भी आज अपना अलग ठेला लगाया है। अगर इच्छा हो तो मेरे मोमोज भी एक बार चख कर देख लीजिएगा। लोग तो मनोज के ठेले पर मोमोज खाने आ रहे थे, लेकिन सुरेश के मोमोज की लाजवाब खुशबू उन्हें अपनी ओर खींचे चली जा रही थी। मनोज को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। जो भी ग्राहक उसके ठेले पर आ रहे थे उन्हें वो मोमोज देकर बस पैसे कमाने में लगा था। वहीं दूसरी ओर सुरेश अपने अच्छे व्यवहार, मीठी बातों और सबसे आदर से पेश आकर लोगों का दिल जीत रहा था। फिर जब सुरेश के पास सिर्फ आखिरी प्लेट मोमोज बची थी, तभी एक छोटा बच्चा और एक ग्राहक एक साथ उसके ठेले पर आ पहुंचे। भैया भैया, मुझे एक प्लेट मोमोज दे दो ना, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। सुनिए, मुझे एक प्लेट मोमोज दे दीजिए। उसने बिना कुछ सोचे समझे मोमोज की आखिरी प्लेट उस छोटे बच्चे को दे दी। माफ कीजिएगा, आज तो सारे मोमोज खत्म हो गए। आप कल आइएगा, मैं जरूर खिलाऊंगा। मैं तो तुम्हें मोमोज के पूरे पैसे दे रहा था, फिर भी तुमने वो आखिरी प्लेट उस बच्चे को मुफ्त में दे दी, क्यों? साहब, आप तो पैसे देकर कहीं से भी मोमोज खा सकते हैं, लेकिन वो बच्चा भूखा ही घर चला जाता, और मैं नहीं चाहता कि मेरी आंखों के सामने कोई भूखा घर लौटे। पैसे उतने मायने नहीं रखते जितना किसी का भरपेट खाना। वाह बेटा, तुमने तो दिल जीत लिया। मनोज दूर खड़ा ये सब देख और सुन रहा था। सुरेश की नेक सोच और उसकी बातों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुरेश, मुझे माफ कर दो। आज समझ आया कि असली कमाई पैसे नहीं बल्कि लोगों की दुआएं होती हैं। मैं हमेशा पैसों के पीछे भागता रहा, इसलिए मुझे हर इंसान सिर्फ एक ग्राहक दिखाई देता था। लेकिन तुमने तो मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखा दिया। जिस बूढ़ी अम्मा को मैंने 2 मोमोज देने से मना कर दिया था, उसी दिन मैंने अपनी इंसानियत भी खो दी थी। और जिस दिन मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला, उस दिन मुझे लगा था कि मैंने सही किया है, लेकिन आज एहसास हुआ कि गलती मेरी थी, बहुत बड़ी गलती। तुम्हारे पास पैसे कम हैं, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। तुमने भूखे बच्चे को खाना खिलाया, लोगों का सम्मान किया और बिना किसी लालच के सबका दिल जीत लिया। मैं जिंदगी भर सिर्फ पैसे कमाता रहा, लेकिन तुमने कुछ ही दिनों में लोगों की मोहब्बत कमा ली। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज से मैं भी कोशिश करूंगा कि सिर्फ पैसे नहीं बल्कि लोगों की दुआएं भी कमाऊं। शायद तभी भगवान मुझे भी माफ कर दें।